हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों एनवायरनमेंट के मामले में बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे, आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, वनडे, निश्चित रूप से इसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। और दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, जैव विविधता क्या है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा उनमें पाए जाने वाली विविधता से है। इसमें उस पर्यावरण को भी शामिल करते हैं जिसमें वह निवास करते। कौन? जीव जंतु और पेड़ पौधे। जैसे मानव और उनकी जातियां, पेड़ पौधे और उनकी जातियां, तथा जीव जंतु तथा उनकी जातियां और प्रजातियां। दोस्तों एक शब्द बोला जाता है हॉट स्पॉट, मेगा डाइवर्सिटी। ये क्या होता है दोस्तों? ऐसे पर्टिकुलर स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी एक साथ एक परिवेश में विस्तृत क्षेत्र में पाए जाएं, ऐसे विशेष स्थान को हॉट स्पॉट, मेगा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अनगिनत बार यूपीपीएससी, यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता है, पूछा जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों तो ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्थान जहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, विभिन्न प्रकार की जातियाँ और उनमें उपजातियाँ, मानव की जातियाँ और उनमें सब, और पेड़ पौधे और कीट पतंगों की, ऐसा स्थान जहाँ पर ढेर सारी सभी की प्रजातियाँ पाई जाती हों, ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी। दोस्तों जैव विविधता अध्ययन समुदाय के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है: आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और सामुदायिक परतंत्र, सामुदायिक या पारतंत्र विविधता। अब हम जैव विविधता के 3 प्रकार को अलग अलग तरीके से तीनों को समझेंगे। पहला है आनुवंशिक विविधता। इसका आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि माँ बाप की कुछ जीनों, माँ बाप के कुछ लक्षण बच्चों में आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, कुछ नहीं होते हैं तो आ जाते हैं, और होते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये होता है आनुवंशिक विविधता। दूसरा है प्रजाति विविधता। यह किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्मों को बताती है। तीसरा है सामुदायिक या पारतंत्र विविधता। इसमें एक समुदाय के जीवों, जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारतंत्र विविधता कहलाती है। दोस्तों अब बात करेंगे पृथ्वी के भूमंडल पर सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मुझे पता है कि ये मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी पे दोस्तों विविधता वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगी, सभी जीव जंतु, और सभी जीव जंतु कहाँ होंगे? जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंक है। दोस्तों अब बात करेंगे कि पेड़ पौधे कहाँ ज़्यादा होंगे। दोस्तों जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, जलवाष्प ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होगी, वहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। मुझे पता है कि तापमान रहता है भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है इसे भूमध्य रेखी क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तापमान होता है इस क्षेत्र में, और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भारत में जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो ये क्या है? अपना भारत है। ये भारत में ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पे क्या होता है कि यहाँ पर भी स्थिति इतनी अच्छी बनती है बारिश की कि यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा पूर्वी हिमालय, ये हिमालय का पार्ट है, तो ये पूर्वी हिमालय,
यहाँ पे भी बारिश ज़्यादा होती है। मुझे पता है मिजोरम मेघालय का जो चेरापूंजी है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे इस कारण से जैव विविधता यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दोस्तों ये श्रीलंका भी इसी में आ जाता है, पश्चिमी घाट में। तो भारत के 4 क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, जहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों जैव विविधता का महत्व क्या है, हम लोग देखेंगे जैव विविधता का महत्व। दोस्तों जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जंतुओं वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियाँ, रबर, इमारती लकड़ी आदि की प्राप्ति के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों ये बहुत सामान्य सी चीज़ है, मुझे इस चीज़ को दोस्तों जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। दोस्तों अब बात करेंगे हम जैव विविधता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों इसका संरक्षण 2 विधियों से किया जाता है। पहला स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू और एक्स सीटू। दोस्तों ये क्या होता है, इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। पहले देखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण से तात्पर्य ऐसे जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र जिनको उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। कैसे, मतलब प्रकृति की ऐसे क्षेत्र जिनको हम वहीं संरक्षित कर देते हैं और सरकार उस पर थोड़ा रेगुलेट करने लगती है। जैसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों ये वो क्षेत्र हैं जिनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है, मतलब उन्हें उनका प्रयास रखने का प्रयास किया जाता है। ये वो क्षेत्र हैं जिनको उनके प्राकृतिक आवास में बने रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू। इस विधि के अंतर्गत संकटग्रस्त पादप जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी विशेष स्थान पर सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। अब बात करेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। इस विधि के अंतर्गत संकटग्रस्त पादप जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी विशेष स्थान पर सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। जैसे जंतु उद्यान, दोस्तों वानस्पतिक उद्यान और वन्यजीव सफारी पार्क। दोस्तों ये चिड़ियाघर है, ये भी चिड़ियाघर है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जब उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, तो उनको कुछ जगह से हटा के किसी पर्टिकुलर स्थान पर उनको संरक्षित किया जाता है। तो उनके क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे हमने देखा वो पार्क में कहीं घूमने जाते हैं तो वो हमें आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए पार्क होते हैं जहाँ पे हम घूमने जाते हैं। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ये आते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार क्षेत्र और लक्षद्वीप। दोस्तों थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं इनको। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं, 36। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया था। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सर्वप्रथम जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया गया। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता विषुवतरेखीय प्रदेशों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो मैंने अभी मैप पे देख के बताया था, इंडिया के मैप पे। दोस्तों हम लोगों ने जैव विविधता से रिलेटेड ये टॉपिक को देखा। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप सही से 1 बार 2 बार देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।